नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क एनालिसिस से सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क या नेटवर्क फंक्शन से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया हुआ है, जो कि इस प्रकार से है। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज हॉर्विट्ज़। p of s is equal to s to the power 4 प्लस एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। तो हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर दिए हुए पॉलिनोमियल के प्रॉपर्टी को ध्यान पे रखते हुए चेक करना है कि यह पॉलिनोमियल हॉर्विट्ज़ है कि नहीं। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग पहले मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क। उस पर मैंने हॉर्विट्ज़ पॉलिनोमियल और हॉर्विट्ज़ पॉलिनोमियल के प्रॉपर्टी और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया हुआ है। तो पहले आप लोग उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, फिर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या समझेंगे तो यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे हॉर्विट्ज़ पॉलिनोमियल के प्रॉपर्टी को ध्यान पे रखते हुए दिए हुए पॉलिनोमियल को चेक करेंगे कि यह पॉलिनोमियल हॉर्विट्ज़ है कि नहीं। अब हम लोगों को इस पॉलिनोमियल के ऑड पार्ट और इवन पार्ट को अलग अलग करके लिखना होगा। तो सबसे पहले अब हम लोग इस पॉलिनोमियल के इवन पार्ट को लिखेंगे, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, m ऑफ s से। और हम लोगों को m ऑफ s पे इस पॉलिनोमियल के s के इवन पावर वाले टर्म को उनके कोफिशिएंट और साइन के साथ लिखना होगा। तो लिख पाएंगे s टू दी पावर 4 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2। और हम लोगों को इस पॉलिनोमियल के ऑड पार्ट को भी लिखना होगा, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, n ऑफ s से। और हम लोगों को n ऑफ s में इस पॉलिनोमियल के s के ऑड पावर वाले टर्म को उनके कोफिशिएंट और साइन के साथ लिखना होगा। तो लिख पाएंगे s क्यूब प्लस 2s। अब हम लोग आगे m ऑफ s और n ऑफ s की हेल्प से, जो कि इस पॉलिनोमियल के s के इवन पावर वाले टर्म और s के ऑड पावर वाले टर्म की हेल्प से कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे और कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कोफिशिएंट से चेक कर पाएंगे कि दिया हुआ पॉलिनोमियल हॉर्विट्ज़ है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले n ऑफ s से m ऑफ s को डिवाइड करना होगा। तो लिख पाएंगे, डिवाइड के ब्रैकेट पर सबसे पहले m ऑफ s को लिखेंगे, जो कि कितना है, s टू दी पावर 4 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2। और हम लोगों को इस साइड पर लिखना होगा s क्यूब प्लस 2s। अब हम लोग सबसे पहले कंटिन्यूड फ्रैक्शन के पहले कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम लोगों को s टू दी पावर 4 से डिवाइड करना होगा s क्यूब को। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, s, और इस s को लिख लेंगे यहाँ पर। और जब हम लोग s का s टू दी पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, s टू दी पावर 4। और जब हम लोग आगे s का 2s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2s स्क्वायर। अब हम लोग आगे इसको माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस करने के लिए साइन को चेंज करना होगा और s टू दी पावर 4 और s टू दी पावर 4 कैंसल हो जाएगा। और जब हम लोग 3s स्क्वायर से 2s स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, s स्क्वायर, और इस वाले 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम लोग आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन पे इन्वर्ट डिवाइड करेंगे और इन्वर्ट डिवाइड करने के लिए s स्क्वायर प्लस 2 से किसको डिवाइड करना होगा, तो लिखेंगे s क्यूब प्लस 2s। अब हम लोग आगे
कंटिन्यूड फ्रैक्शन के सेकंड कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोगों को एस क्यूब पे डिवाइड करना होगा एस स्क्वायर का, और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एस। अब हम लोग यहाँ पर दूसरे कोफिशिएंट को लिख लेंगे जो कि क्या है, एस। अब हम लोग एस का सबसे पहले एस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस क्यूब हो जाएगा। फिर अब हम लोग एस का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s। अब हम लोग आगे इसको माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज करना होगा, और एस क्यूब से एस क्यूब माइनस होके हो जाएगा 0, और 2s से 2s माइनस होके हो जाएगा 0। तो हम लोगों को हॉर्विट्ज़ पॉलिनोमियल चेक करते समय ध्यान देना होगा, जब हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे और पूरा का पूरा टर्म कट के क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे समय पर हम लोगों को जिस वैल्यू से कंटिन्यूड फ्रैक्शन कैलकुलेट करते समय हम लोगों ने डिवाइड किया है, उस वैल्यू को लेकर हम लोगों को एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होगा, और हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिख पाएंगे ए ऑफ एस से, और जिस पर हम लोगों को लिखना होगा एस स्क्वायर प्लस 2 को। अब हम लोग इस ऑक्सिलरी इक्वेशन पर देख पाएंगे कि हम लोगों को एस के इवन पावर वाले टर्म दिए हुए हैं। तो अब हम लोगों को एस के ऑड पावर वाले टर्म को कैलकुलेट करने के लिए इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करना होगा, एस के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट या इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना होगा। तो जब हम लोग इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को एस के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे तो अब हम लोगों को क्या मिलेगा, 2s मिलेगा। अब हम लोग आगे ए ऑफ एस और ए डैश ऑफ एस की हेल्प से कंटिन्यूड फ्रैक्शन को फिर से कैलकुलेट करेंगे और उनके कोफिशिएंट को चेक करेंगे। अब हम लोगों को आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए 2s से एस स्क्वायर प्लस 2 को डिवाइड करना होगा। तो लिखेंगे 2s और डिवाइड करेंगे एस स्क्वायर प्लस 2 को। अब हम लोग यहाँ पर अगले कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे तो एस स्क्वायर पे डिवाइड करना होगा 2s का, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, s/2 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे s/2, और इस s/2 का जब हम लोग 2s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। अब हम लोग आगे माइनस करके सॉल्व करेंगे तो माइनस करने के लिए साइन चेंज करना होगा। तो अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो एस स्क्वायर और एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, और हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, 2। फिर अब हम लोग आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन पे इन्वर्ट डिवाइड करेंगे, जिसके लिए अब हम लोगों को यहाँ पर 2s को लिखना होगा। अब हम लोग आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन के अगले कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे तो 2s पे डिवाइड करना होगा 2 का, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, s मिलेगा। और अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे s को। जब हम लोग s का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2s, और माइनस करके सॉल्व करेंगे तो माइनस करने के लिए साइन को चेंज करना होगा, और 2s और माइनस 2s सॉल्व होके कितना हो जाएगा, 0। तो अब हम लोग इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन पे देख पाएंगे कि हम लोगों ने जितने भी कोफिशिएंट कैलकुलेट किए हैं, पहला s, दूसरा s, तीसरा s/2 और चौथा s, ये सभी कोफिशिएंट क्या हैं, पॉजिटिव हैं, जिस कारण से हम लोग यह कह पाएंगे कि हम लोगों को जो दिया हुआ पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, हॉर्विट्ज़ होगा। अब हम लोग इसके आंसर को किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर आंसर को लिख पाएंगे, द गिवन polynomial is
हॉर्विट्ज़। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि अगर किसी पॉलिनोमियल के कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते समय अगर सभी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम लोगों को किस प्रकार से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर फिर से कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कंटिन्यू रख के हॉर्विट्ज़ पॉलिनोमियल को चेक करना है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।